नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। जी हाँ दोस्तों, भारत के भूगोल से स्थिति एवं विस्तार से संबंधित हम सामान्य ज्ञान के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो प्रश्न होंगे दोस्तों, ये वन लाइनर मोस्ट क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा एक लाइन में होगा। ठीक है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपके राजस्थान के स्टेट लेवल से संबंधित तैयारी कर रहे हो, या दोस्तों आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सेंट्रल लेवल की, तो दोस्तों इनमें से अगर आपके भारत का भूगोल अगर आपके साथ इसके पाठ्यक्रम में है, तो दोस्तों उससे संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका सामने सवालों को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो यह है 2.4%। जैसे कि हमारा टोटल जो विश्व का जो नक्शा होता है, विश्व का मानचित्र होता है, उसके अंदर जो भारत का मैप है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल है, वो है 2.4%। ये पूरे विश्व का है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आकार की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो है 7वां स्थान। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो विश्व की अगर टोटल जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या की बात करें, तो उसके जो भारत की जनसंख्या है उससे संबंधित, तो यहाँ पर 16.7% जनसंख्या है वो भारत की यहाँ पर निवास करती हैं। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर राजस्थान की जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर भारत की बात करें, तो यहाँ पर 32.87 भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? ठीक है दोस्तों, भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने भारत का मैप बना देता हूँ। ठीक है, देखिए ये दोस्तों आपके सामने मैं इस तरह भारत का मैप बना देता हूँ। ठीक है, मैनेज कर लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने भारत है। तो यहाँ पर यहाँ से लगा करके यहाँ तक जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। ठीक है, अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो कि इसे 32-14 कह सकते हो, इसे 29-33। भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 32-14, पूर्व से पश्चिम 29-33। ठीक है, किसी प्रकार याद कर सकते हो। आगे देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थल की सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 6,100 किलोमीटर। और एक और है जो है वो है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। दोस्तों ये अलग अलग कैसे आ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, अगर स्थलीय सीमा की बात करें, तो टोटल जो स्थलीय सीमा हो जाएगी भारत की जो बॉर्डर है, पूरा बॉर्डर, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी स्थलीय सीमा इस प्रकार। ठीक है, ये आपकी स्थलीय सीमा, ये टोटल जो मैंने बनाया है नक्शा, जो बॉर्डर है इसकी, जो बॉर्डर पूरी बॉर्डर है, इसकी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। अगर बात करें यहाँ पर जो आपकी जो तट रेखा है, यहाँ से लगा ये समुद्र है ना, यहाँ से लगा कर के यहाँ तक, ठीक है, ये आपका यहाँ पर देखिए अरब सागर है, इधर आपके बंगाल की खाड़ी है पूर्व के अंदर, और यहाँ पर नीचे क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो तटरेखा की लंबाई है ये कितनी है? ये है 6,100 किलोमीटर। अगर दोस्तों यहाँ पर जो हमारा द्वीप है उसको भी शामिल कर लिया जाए, जैसे कि यहाँ पर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनको भी अगर शामिल कर लिया जाए तो ये लंबाई हो जाएगी 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, अगर टोटल स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200। अगर केवल तट रेखे जो यहाँ पर जो तट की इसकी बात करें तट की, तो यहाँ पर हो जाएगी 6,100 किलोमीटर। और अगर द्वीपों सहित अगर तट की बात करें तो ये हो जाएगी 7,516.5 किलोमीटर। आगे बढ़ते दोस्तों, जो भारत का दूर दक्षिणी भाग है जो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये हो जाएगा 876 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 876 किलोमीटर है। ठीक है, जैसे कि हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ से जो भूमध्य रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, यहाँ से इसकी दूरी कितनी थी? हो जाएगी आपकी 876 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं?
तो दोस्तों भारत के जो राज्य हैं वो 9 राज्य हैं वो समुद्री तटरेखा के ऊपर स्थित हैं। समुद्री तटरेखा देखिए इस प्रकार के आपके जो दक्षिणी जो भारत हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक इस प्रकार। तो यहाँ पर जो समुद्री तटरेखा पर जो है वो 9 राज्य कौन कौन से? एक तो है गुजरात, यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, 9 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो सीमा है वो है गुजरात की, सबसे ज़्यादा है वो गुजरात है सबसे ज़्यादा, सबसे कम हो जाएगी गोवा की तटरेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की हो जाएगी। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है। ये आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है ये भारत हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये भारत है ना, सॉरी यहाँ ऊपर जगह नहीं थी, तो यहाँ पर ये है कर्क रेखा। ठीक है, ये 8 राज्यों में होकर के गुजरती हैं। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं अगर आप जानना चाहते हो वो भी ट्रिक के माध्यम से। वैसे तो आप 8 राज्य बता सकता हूँ मैं, क्या राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, इधर आपके सॉरी मिजोरम हो गया। ठीक है, इस प्रकार अगर देखें तो आपके यहाँ पर बिहार हो गया। इस प्रकार आपके 8 राज्य हैं, लेकिन इसको ट्रिक से याद करना हो तो आपको वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर भारत के राज्य, तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नौक क्या है? तो हो जाएगा केप कैमोरिन। केप कैमोरिन है भारत की मुख्य भूमिका, दक्षिणी नौक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इंदिरा कोल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका मैं जैसे कि भारत का मैप है यहाँ पर, ठीक है इस प्रकार। ठीक है, ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर ऊपर तो इंदिरा कोल, क्या हो जाएगा? इंदिरा कोल, और यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट। दोस्तों पॉइंट कहाँ पर है? तो पॉइंट आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर से कॉल करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट बता दिया जाएगा। ठीक है, टावर होता है दोस्तों आपका, टावर इस प्रकार है। तो यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल से हम कॉल करते हैं तो सबसे पहले टावर के ऊपर जाता है, टावर के बाद दोस्तों किसी अन्य मोबाइल के ऊपर जाता है। तो हम पहले कॉल करेंगे फिर यहाँ पर पॉइंट बता दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इंदिरा कोल, सॉरी है ना, दक्षिण कोल, दक्षिण तो पॉइंट और उत्तरी कौन सा है? कोल। आगे बढ़ते हैं। आदम का पुल कितने देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल है वो किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल स्थित है। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये आपके श्रीलंका हो गया, इसके बीच में जो पुल है वो है आदम का पुल। आगे बढ़ते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास वो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? बताइए, दीव एक द्वीप है वह कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा गुजरात के तट पर है, गुजरात के तट पर है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करते हैं? तो श्रीलंका को जो भारत से अलग करती है वो मन्नार की खाड़ी अलग करते हैं। ये आपके प्रायद्वीपीय भारत, ये आपकी श्रीलंका, यहाँ पर जो है ना ये मन्नार की खाड़ी है। क्या है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो भारत का जो भूभाग है वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। यहाँ पर जो पठार है ये भारत का प्राचीनतम भूभाग है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है, इस तरफ पूर्वी आता है इस तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। और दोस्तों बात करें यहाँ पर पश्चिमी, पश्चिम इधर हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम के अंदर ये तो हो जाएगा उत्तरी भाग और ये हो जाएगा दक्षिणी भाग। तो पश्चिम के अंदर इस उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? इस उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। और दक्षिण भाग को कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। ठीक है, इधर हो जाएगा कोरोमंडल तट पूर्वी की ओर, पश्चिम के अंदर उत्तर में हो जाएगा कोंकण तट और दक्षिण में हो जाएगा मालाबार तट। आगे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो हो जाएगी प्रवाल से। लक्षद्वीप जो समूह है
जो उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसकी उत्पत्ति हुई प्रवाल से हुई। ठीक है, आगे देखिए न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित हैं, तो न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यूमोर द्वीप कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, तो ये आपका प्रायद्वीप है भारत। इधर जो आते हैं बंगाल की खाड़ी, जो हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जाती है वो सब बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती हैं। इधर आपके आता है अरब सागर, क्या आता है, अरब सागर। इधर आपके बंगाल की खाड़ी, इधर आपके हिंद महासागर, श्रीलंका हिंद महासागर के अंदर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित हैं, तो लक्षद्वीप समूह है अरब सागर के अंदर है। अभी मैंने बताया था आपके यहाँ पर, इधर है अरब सागर, तो यहाँ पर लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप समूह अरब सागर के अंदर है। आगे प्रश्न आ रहा बहुत ही गजब का कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। यहाँ पर जो लक्षद्वीप है ना, यहाँ पर जो इन द्वीपों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 36 है। अब आपको बताना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या कितनी है। आप कैसे भी सर्च करके बताना, कुछ भी करके बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना कि अंडमान निकोबार द्वीपों की जो कुल संख्या वो कितनी है। लक्षद्वीप की 36 है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत आपके उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे, और देखिए यहाँ पर आपका ये भारत नक्शा हो गया। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको पृथ्वी बताते हूँ। सबसे पहले देखिए आपके सामने ये पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी को जो दो भागों में डिवाइड करती हैं वो करती हैं 0 डिग्री। क्या करती हैं, 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और दोस्तों इधर आपके 23.5, चलो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। चलो अभी बता देता हूँ, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर के अंदर, 23.5 डिग्री उत्तर के अंदर ये कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। और वहीं पर 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर है, वो आपकी मकर रेखा है। कौन सी है, मकर रेखा। ये आपकी भूमध्य रेखा हो जाएगी। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। ये जो आडी रेखा होती हैं, आडी रेखा होती है अक्षांश, और खड़ी रेखा होती है ये देशांतर। ठीक है, ये देशांत। ठीक है, इस प्रकार। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए मैंने बताया था यहाँ पे भूमध्य रेखा हो जाएगी। ये भूमध्य रेखा बिचली 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री हो जाएगी, 23 डिग्री उत्तर के अंदर कर्क रेखा, 23 डिग्री दक्षिण के अंदर मकर रेखा। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया भूमध्य रेखा ने। ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब वापस इसको ऐसे 0 डिग्री और खींचेंगे देशांतर के अंदर, तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। अब यहाँ पर भारत आपके यहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा भारत कहाँ पर है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 78 डिग्री 7 पूर्वी गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, बताइए। शिव समुद्रम है वो किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित हैं, तो 10 डिग्री चैनल वो हैं, वो आपके छोटा अंडमान और कार निकोबार के द्वीप समूह के बीच में स्थित हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो ये बांग्लादेश के साथ लगती हैं। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती हैं। ये आपका प्यारा सा भारत का मैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है। तो सबसे ज़्यादा लगती है सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। आगे प्रश्न आ रहा है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय हैं, तो 11% है वो पर्वतीय भाग हैं। और बात करें कि मैदानी भाग कितना है, तो मैदानी भाग का जो कुल भूभाग का प्रतिशत है वो हो जाएगा 43% है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट है ना, जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर है, तो मैंने बताया था आपको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो अलग करता है पंबल चैनल करता है। कौन करता है, पंबल चैनल। आगे बढ़ते दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने बताया था अभी कोंकण तट। ठीक है, मैंने तीनों बताए थे। यहाँ पर जो आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा, इधर आपके कोंकण तट हो जाएगा, और ये आपके मालाबार तट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग मैंने बताया मालाबार तट। आगे बढ़ते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो आपको पता है सभी को रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन किया सर सिरिल बर्ट ने किया था 1947 के अंतर्गत। ठीक है, 14-15 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ था 1947 सर सिरिल बर्ट के द्वारा। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। इसका नाम क्या था, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इस रेखा का ये किया गया, और ये भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, अब बात करें
भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या था? मैकमोहन है। और आगे है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस नाम से जाने जाते हैं? तो डूरंड रेखा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपका, जैसे कि आपके सामने ये भारत का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगी मैकमोहन, ये हो जाएगी रेड क्लिफ, और ये हो जाएगी डूरंड, जो कि अफगानिस्तान और भारत के साथ लगती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपके दोस्तों 40 से ऊपर वाले जो भी 40 से प्लस दोस्तों आपके सामने सवाल पूरे हुए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चैनल पर दोस्तों नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों आप साथ ही दोस्तों अगर राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे राजस्थान के जीके से संबंधित, जो आपकी रीजनिंग है उससे संबंधित, गणित से संबंधित बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।